महिला सुरक्षा की बात आती है तो राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार भी इसमें असमर्थ दिखाई देते हैं। महाराष्ट्र की पुणे में जो महिला के साथ दुष्कर्म हुआ है उसको लेकर एक बहुत बड़ी सवाल खड़ी करती है कि जहां सरकार जनता के बीच जाकर महिला सम्मान महिला सुरक्षा को लेकर बात करते हैं, लेकिन एक्चुअल में महिला हैं जो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। दरअसल महाराष्ट्र के पुणे में एक बस के अंदर 26 वर्षीय महिला के साथ दुष्कर्म हुआ और उसके बाद आरोपी हैं जो बहुत आसानी से फरार हो गए। महिला की शिकायत पर मामला को दर्ज किया गया, जिसके बाद पुलिस ने जो कुछ ही समय के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का नाम दत्तात्रेय रामदास गाडे है जो बताया जा रहा है, जो आरोपी पर पहले से भी मामला दर्ज है। दरअसल अहिल नगर जिले में चोरी डकैती चैन और झपटा मारी की आधा दर्जन से मामला दर्ज है। वह एक अपराध में 2019 से जमानत पर जेल से बाहर थे, लेकिन महाराष्ट्र के पुणे में एक बस के अंदर महिला के साथ दुष्कर्म करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी को गन्ने के खेत से ड्रोन की मदद से पुलिस ने जो गिरफ्तार कर लिए, जिसके बाद आरोपी को पुणे कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट है जो आरोपी को 12 मार्च तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। महाराष्ट्र के पुणे में एक बस के अंदर 26 वर्षीय महिला के साथ दुष्कर्म हुआ, उसको लेकर पूर्व सीजीआई डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं जो कह रहे हैं कि महिलाओं के खिलाफ हो रहे हैं अपराधों को सिर्फ कानून बनाकर ही नहीं रोका जा सकता है, बल्कि उन कानूनों को सख्ती से पालन होना भी जरूरी है। यहाँ पर वो पूर्व सीजीआई डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं जो कह रहे हैं कि जब महिला के साथ अत्याचार होता है तो कानून बना दिया जाता है, लेकिन केवल कानून बना देने से नहीं होता है, कानून को किस प्रकार पालन किया जा रहा है ये चीज़ को मायने रखती है। और यहाँ पर वो जो पूर्व सीजीआई डी.वाई. चंद्रचूड़ अपनी बातों को रखे हैं, उनकी बातों को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब भी महिलाओं के साथ अत्याचार होता है तो कानून बना दिया जाता है, लेकिन आज उस कानून को सख्ती से पालन नहीं किया जा रहा है, तब जाकर इस प्रकार की घटना होती है। और ऐसे दरिंदों को कहीं ना कहीं हौसला है जो बुलंद होती जा रही है। जहां पूर्व सीजीआई डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं जो कानून को सख्ती से पालन करने का भी उन्होंने अपनी बात रखे, लेकिन उससे भी एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी आ जाती है समाज में अपने आप को जागरूकता करने के लिए। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक महिला है जो अपनी भीख मांगकर गुजारा करते थे। एक आरोपी हैं जो महिला को शादी की झांसा देकर पहले शराब पिलाए और उसके बाद दिन दिहाड़े फुटपाथ पर दुष्कर्म किए, और वहाँ पर मौजूदा लोग उसे रोकना चाहिए, आरोपी को पकड़ना चाहिए, लेकिन वो वहाँ पर मौजूदा लोग हैं जो वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिए। सोच के देखिए कि जहाँ एक तरफ समाज है जो अगर महिलाओं के साथ अत्याचार होती है तो सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वैसे समाज बन गए हैं जो समाज की आंखों के सामने महिला के साथ दिन दिहाड़े फुटपाथ पर दुष्कर्म हो रहा था, न उस आरोपी को पकड़े और न उसे रोके, और उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिए। तो समाज में भी अपने आप को जागरूकता लाना बहुत ज़रूरी है। जहां पूर्व सीजीआई डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं जो कानून को सख्ती से पालन करने की बातें किए हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी आ जाती है समाज में अपने आप को जागरूकता लाने के लिए कि जहां एक तरफ वैसे समाज हैं जो महिलाओं के साथ दुष्कर्म होती है तो सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करते हैं सरकार के खिलाफ, लेकिन जब दूसरी तरफ वैसे समाज बनते जा रहे हैं कि उनकी आंखों के सामने दिन दिहाड़े मध्य प्रदेश के उज्जैन में महिला के साथ दुष्कर्म हो रहा था, सब लोग वो चीज़ को देख रहे थे, वीडियो भी बनाए यहाँ तक, लेकिन उस आरोपी को मना नहीं किए।
यह है समाज। समाज किस प्रकार आज किस दिशा में जा रही है, जो खैर इसको लेकर कुछ कह नहीं सकते। महाराष्ट्र से दो ऐसे खबरें निकलकर सामने आया है जो बेहद हैरान करने वाली है। जहां एक तरफ महाराष्ट्र के पुणे में एक बस के अंदर 26 वर्षीय महिला के साथ दुष्कर्म हुआ, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र के जलगांव में केंद्रीय मंत्री रक्षा खडसे की बेटी के साथ छेड़छाड़ हुआ। उसके बाद केंद्रीय मंत्री रक्षा खडसे हैं जो खुद थाने जाकर पुलिस से शिकायत किए हैं और ये आपत्ति जताए हैं कि जब एक मंत्री की बेटी सुरक्षित नहीं है तो आम जनता को क्या होगा। ये एक बहुत बड़ी सवाल उठती है कि जहां महाराष्ट्र के पुणे में एक बस के अंदर 26 वर्षीय महिला के साथ दुष्कर्म हुआ, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र के जलगांव में केंद्रीय मंत्री रक्षा खडसे की बेटी के साथ छेड़छाड़ हुआ, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री रक्षा खडसे हैं जो खुद थाना जाकर शिकायत किए हैं। उन्होंने मीडिया के सामने भी अपनी बातों को रखे हैं। सुनिए केंद्रीय मंत्री रक्षा खडसे हैं जो क्या कह रहे हैं। क्या मामला था ये सारा? आज मैं एक मंत्री के तौर पे नहीं तो एक माँ के तौर पे आज मैं पुलिस स्टेशन में गई थी, क्योंकि परसों रात को जो मेरी बेटी के साथ और उसके सहेली के साथ जो घटना वहाँ पे घड़ी वो अतिशय निंदनीय है। क्योंकि जिस तरह का माहौल अभी दिन पे दिन मुक्ताई नगर सिटी में या तालुका में यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और मुझे लगता है कि मेरे जैसी कई माएँ होगी कि उन्होंने भी ये सवाल पुलिस स्टेशन में जाके पूछना चाहिए कि जो बेटियों के ऊपर जो तकलीफें हो रही है तो उसके बारे में पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट देना ज़रूरी है। परसों यहाँ पे हर साल की तरह संत मुक्ताई का मंदिर है और यहाँ पे बड़ी यात्रा होती है महाशिवरात्रि के निमित्त में। तो परसों मेरी बेटी और उसकी सहेलियों के साथ वहाँ पे उस मेले में गई और वहाँ पे कुछ लड़कों ने उनके साथ छेड़छाड़ी की, और उसके साथ ही जो मेरा घर वाला गार्ड है, जो पुलिस गार्ड था, वो भी उनके साथ था। उन लोगों ने, उस लड़कों ने उनके साथ भी बदतमीजी की। और मुझे लगता है कि ये कहीं तो भी बहुत सीरियसली मामला है कि अगर पुलिस गार्ड रहने के बावजूद भी अगर ये लोगों की इतनी हिम्मत बढ़ती होगी और ये लड़कियों के वो वीडियो निकाल रहे, उनके पीछे पीछे उनको फॉलो कर रहे, तो इस तरह से गलत है। इसलिए मैं आज पुलिस स्टेशन में जाके उनके बारे में FRI मैंने करवाया। तो सुने होंगे केंद्रीय मंत्री रक्षा खडसे की बेटी के साथ छेड़छाड़ हुआ। उसके बाद केंद्रीय मंत्री रक्षा खडसे हैं जो खुद थाने जाकर शिकायतें किए हैं। उनकी बेटी के साथ पुलिस गार्ड भी मौजूद थे, लेकिन उनके साथ भी बदसलूकी हुआ। जब मंत्री की बेटी सुरक्षित नहीं है तो आम जनता को लेकर क्या कह सकते हैं। वहीं पर किसी राज्य में विधानसभा चुनाव होता है तो वहां पर देखते होंगे कि चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, उस राज्य में विधानसभा चुनाव जीतने के लिए महिला के लिए एक से एक योजना लेकर आते हैं, जो अभी के समय में फैशन बन गया है। महिला समृद्धि योजना लेकर आते हैं, लाडकी बहना योजना लेकर आते हैं, लाडली बहना योजना लेकर आते हैं, महिला सम्मान योजना लेकर आते हैं, मैया सम्मान योजना लेकर आते हैं, जिसके जरिए जनता से यह वादा करते हैं कि हमारी सरकार बन जाएगी तो हम महिलाओं को 2500 देंगे, 2100 देंगे, 1500 देंगे, 1100 देंगे। इस तरीक़ा से विधानसभा चुनाव में चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, दोनों ही जनता से वादा करते हैं और विधानसभा चुनाव में महिला के लिए हैं जो एक से एक योजना लेकर आते हैं। लेकिन जब महिला सुरक्षा की बात आती है तो चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, दोनों ही असमर्थ दिखाई देते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब विधानसभा चुनाव होती है, चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, महिला के लिए योजना लेकर आते हैं और कहते हैं कि हमारी सरकार बन जाएगी तो हम 2500 रुपया दे देंगे। तो ये सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि अपने वोट देकर एक ऐसे सरकार बनाना है जहां पर महिलाओं को सुरक्षित रख सकें। पैसा कमाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कहीं भी मेहनत करिएगा पैसा कमा लीजिएगा, लेकिन अपने वोट देकर एक ऐसी सरकार बनाइए
जो महिलाओं को अच्छी तरीके से सुरक्षित रख सकें। आए दिन महिलाओं के साथ दुष्कर्म होता है, लेकिन जहां लोग कानून बनाने की भी बात करते हैं, कानून भी बनती है, लेकिन पूर्व सीजीआई डी.वाई. चंद्रचूड़ क्या कहें कि केवल कानून बनाने से नहीं होता है, बल्कि कानून को सख्ती से पालन होना भी जरूरी है।